दर्शकों नमस्कार। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय हूँ, एक ज्योतिषी। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं आज फिर से एक रोचक वीडियो लेकर आ रहा हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की कुंडली की, उनके आने वाले समय की, और ख़ास करके उनकी राहु की महादशा जो होगी, राहु की महादशा में जो राहु की अंतर्दशा होगी वह कैसी होगी, आने वाला समय इनका कैसा होगा, इनका पूरा कार्यकाल कैसा होगा और जीवन के विभिन्न आयामों की दृष्टि से इनका संपूर्ण जीवन कैसा होगा, आइए हम उसकी चर्चा करने वाले हैं। हमने इनकी कुंडली की चर्चा पहले भी की है, इसलिए उसकी पुनरावृत्ति बार बार न हो, इसलिए मैंने ये सोचा है कि हम इनके आने वाले समय पर ही विचार केंद्रित करके रखेंगे, और वह भी राहु की महादशा के संदर्भ में। आपको इनकी कुंडली सामने दिख रही होगी। यह वृश्चिक लग्न की कुंडली है। लग्न में ही मंगल है, लग्न में ही चंद्रमा है, दसम भाव में शनि और शुक्र है, चतुर्थ भाव में बृहस्पति है, 11वें भाव में सूर्य बुध और केतु है, और पंचम भाव में राहु है। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि इनकी कुंडली में सूर्य और मंगल बहुत सशक्त हैं। मंगल स्वग्रही है, रोचक योग बनाता हुआ कुसुम योग में इंस्ट्रूमेंटल ग्रह है। लग्न स्थिर राशि की है, चंद्रमा त्रिकोण में है, शुक्र केंद्र में है, शनि दसम भाव में है। यही है ना कुसुम योग। इनकी कुंडली में चाप योग भी बनता है। दसम भाव से लेकर चतुर्थ भाव तक में राहु केतु को छोड़ के सारे ग्रह आ जाएं तो चाप योग भी बनता है। मंगल चूंकि बहुत ही सशक्त है, इसलिए 28/11/2028 तक इनकी कुंडली बहुत सशक्त दिखती है। तो मंगल की महादशा मुझे ज्योतिषीय दृष्टि से सफल ही दिखती है, इसमें कोई परेशानी मुझे नहीं दिखती। अब चर्चा हम करते हैं राहु की महादशा में राहु की अंतर्दशा। राहु मीन राशि में इनका पंचम भाव में है। केवल राहु कहाँ है, किस भाव में है, किस नक्षत्र में है, उसके नक्षत्र के स्वामी कहाँ बैठे हैं, इतना ही काफ़ी नहीं है। मेरी दृष्टि, मेरा विश्लेषण, मेरा विवेचन 3 स्तर पे होने वाला है। महादशा, अंतर्दशा, गोचर और 9 तारा चक्र में महत्वपूर्ण ग्रहों की गोचरवश स्थिति। तो आइए चर्चा करते हैं। इनका राहु में राहु की अंतर्दशा कैसी होगी, मतलब 29 और 29 के बाद का समय इनका कैसा होगा। क्या यह उसके बाद भी राजनीति में सक्रिय रहेंगे? क्या उसके बाद भी उच्च पद पर बैठेंगे? क्या उसके बाद भी इनकी जो 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 सत्ता है, इनकी जो शक्ति है, इनका जो प्रबल राजयोग है, वह वैसा ही रहेगा? आइए इन सब बातों की चर्चा करते हैं इनके महादशा और अंतर्दशा के आलोक में। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनका जो जन्म नक्षत्र है वह अनुराधा है, और उसके आधार पे इनका जन्म नक्षत्र क्या है, संपत नक्षत्र क्या है, विपत नक्षत्र क्या है, क्षेम नक्षत्र क्या है, प्रत्यारी नक्षत्र क्या है, साधन नक्षत्र क्या है, नैधन नक्षत्र क्या है, मित्र नक्षत्र क्या है, परम मित्र नक्षत्र क्या है। जब महादशा जिसकी चल रही हो, उस समय में गोचरवश यदि 4 महत्वपूर्ण ग्रह
विपत, प्रत्यारी या नैधन नक्षत्र में होते हैं तो सोचनीय परिस्थिति खड़ी हो सकती है, सोचनीय बिंदु हो सकता है। केवल 1 या 2 ग्रह हों तो कोई बात नहीं। यदि 3, 4 या 5 ग्रह, इन तीनों नक्षत्र, कौन सारे नक्षत्र? प्रत्यारी, विपत और नैधन्य, इसमें सारे ग्रह हो जाएं तो परिस्थितियां बेहतर नहीं होती, प्रतिकूल होती चली जाती हैं, सेंसिटिव हो जाती हैं, संवेदनशील हो जाती हैं और व्यक्ति को जीवन के कई आयामों से, कई दृष्टियों से, कई परिस्थितियों से उन्हें चुनौतियां मिलने लगती हैं। मैं बात कर रहा हूं 16 जुलाई 2029 से 9 अगस्त 2029 तक। इस समय में राहु की महादशा है, राहु की अंतर्दशा है, बृहस्पति नैधन्य नक्षत्र में है, शनि प्रत्यारी नक्षत्र में है, मंगल भी नैधन्य नक्षत्र में और राहु भी विपत नक्षत्र में है। तो इस समय 2 परिस्थितियां हो सकती है। एक तो ये इसके बाद प्रधानमंत्री के तौर पे मुझे कंटिन्यू करते हुए नहीं दिखते हैं, यह इनकी सहमति हो सकती है, इनका वैराग्य भाव उत्पन्न हो सकता है, ये अध्यात्म के प्रति इनकी अभिरुचि जाग सकती है या इन्हें स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। राहु की महादशा में ऐसे कई समय इनके बार बार आ रहे हैं। कैसे? 24 मार्च 2033 से 30 मार्च 2033 तक फिर 4 ग्रह या तो नैधन्य में हैं या विपत में हैं या प्रत्यारी में हैं। फिर 2029 में 4 ग्रह में से 2-3 तो नैधन्य ही में हैं। तो ऐसा मुझे लगता है कि 16 जुलाई 2029 के बाद ये सक्रिय राजनीति में न रहें, अध्यात्म की ओर इनकी अभिरुचि जग जाए। ये तो अभिरुचि है ही, ये एक पग उधर बढ़ा दें। स्वास्थ्य संबंधी संकट इन्हें आ सकते हैं, कुछ राजनीतिक संकट भी आ सकते हैं। एक बात जरूर है, हमारे प्रधानमंत्री अब देश के वैसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सबसे लंबी अवधि तक भारत की सेवा की है। इस काल में देश आगे बढ़ा है, देश स्पंदित हुआ है, देश का जो मैप है, जो नक्शा है, वो संसार के स्तर पर गौरवान्वित हुआ है। हमारे जीवन के कई क्षेत्र में सुविधाएं आई हैं, सड़क बने हैं, विज्ञान प्रगति किया है और विकास के इन कारणों से भारतीय इतिहास में इनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। कोई व्यक्ति अमर नहीं होता, एक न एक दिन तो उसे जाना ही होता है। यह संसार का नियम है, यह सृष्टि का नियम है। उस ब्रह्म की जो परिकल्पना है, उसके जो बने बनाए नियम हैं, उस नियम के तहत सबको चलना पड़ता है। हम सब भी उसी मार्ग की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जब तक हम हैं, हम इस तरह की कुंडली आपके सामने में लाते रहेंगे, विवेचन करते रहेंगे। आशा करेंगे कि आपको यह वीडियो अच्छा लगे और अच्छा लगे तो आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हो।